गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका बचनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। आज हमारा हिंदी में जो खंड होगा वो संस्कृत खंड से होगा। प्रथम पाठ होगा वाराणसी। ठीक है, इसकी व्याख्या मैं समझाऊंगा आपको। वो आपको अपनी नोटबुक में ससंदर्भ अनुवाद अपनी नोटबुक में वो लिखना है। तो शुरू करते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता अस्या घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अगणिता पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति। अस्या घट्टाञ्च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। तो सबसे पहले हम इसका जो संदर्भ है उसे जानेंगे। तो संदर्भ को लिखने से पहले हमें क्या लिखना होगा? सबसे पहले हमें ये जो वाराणसी शब्द लिखा हुआ है ऐसे लिखेंगे। उसके बाद हमें योजक चिन्ह लगानी है, डैश लगानी है, और डैश लगाने के बाद में उसी पंक्ति में हमें यहाँ लिख देना है प्रशंसन्ति। उसके नीचे हम संदर्भ की हेडिंग डालेंगे, तब संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से वाराणसी नामक पाठ से उद्गृत है। प्रस्तुत पाठ में वाराणसी की सुंदरता का वर्णन किया गया है। उसके बाद हमें हेडिंग डालनी है अनुवाद। जो मैं अनुवाद आपको समझाऊंगा पैराग्राफों का, वही पैराग्राफों का अनुवाद आपको वहाँ पर लिखना है। वाराणसी सुविख्याता, सुविख्यात माने विश्व प्रसिद्ध। वाराणसी विश्व प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम यह विमल सलिल तरंगाया, विमल स्वच्छ, सलिल माने जल, तरंगाया तरंगों वाली, गंगाया गंगा के कूले किनारे स्थित है। यह स्वच्छ जल की लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या इसके घट्टानाम घाटों की वलयाकृति घुमावदार पंक्तियाँ धवलया चंद्रिकायाम, धवलया यानी प्रकाश में, चंद्रिकायाम चंद्रमा के बहुराजते बहुत सुशोभित होती हैं। इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियाँ चंद्रमा के प्रकाश में बहुत सुशोभित होती हैं, यहाँ बहुत सुंदर लगती हैं। अगणिता अनेक पर्यटक यात्री सुदूरेभ्य देशेभ्य दूर देश से नित्यम नित्य प्रत्येक दिन अत्र आयन्ति यहाँ आते हैं। अस्या इसके घट्टांच और घाटों की शोभाम सुंदरता को विलोक्य देखकर इमाम इसकी बहुत प्रशंसन्ति प्रशंसा करते हैं। अनेक यात्री दूर देश से यहाँ आते हैं और नित्य प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की सुंदरता को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अगला पैराग्राफ देखेंगे। वाराणसी प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति गोतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति विद्यमान है। गेहे गेहे माने घर घर में, दिव्य माने अलौकिक। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति विराजमान है। अधुनापि अब भी अत्र यहाँ संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत वाणी की धारा सततम निरंतर प्रवाहित है। जनानां ज्ञानांच और लोगों के ज्ञान को वर्धयति बढ़ा रही है। अत्र यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वांस, उच्चकोटि के विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इदानी निरता इस समय भी लगे हुए हैं। यहाँ अनेक आचार्य, उच्चकोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। न केवल भारतीय ही अपितु वैदेशिकाः विदेशी भी गीर्वाणवाण्याः देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए अत्र यहाँ आगच्छन्ति आते हैं। निःशुल्कम च और निःशुल्क विद्याम ग्रहणयन्ति, निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं। अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय
संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठम इत्येत त्रय विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ ऐसे 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु जिनमें नवीनानां नवीन प्राचीनांच और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयाणाम ज्ञान विज्ञान के विषय का अध्ययन प्रचलित है, चलता रहता है। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ ऐसे 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषय का अध्ययन चलता रहता है। ये दोनों पैराग्राफों को आप अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में इनका अनुवाद लिखना है। तब तक के लिए धन्यवाद।